बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार अगर सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा करते हैं तो वो अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी पर ही एक बड़ा आरोप लगा है। इस आरोप के बाद अशोक चौधरी अपनी पार्टी में अलग थलग हो गए हैं। हर किसी ने उनका साथ छोड़ दिया है। यहां तक कि अपने नेताओं ने कह दिया, अपने लोगों ने कह दिया कि इस आरोप का आपको जवाब देना होगा, इस आरोप का आपको खंडन करना होगा। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन नेताओं में से हैं जो कि सबसे अच्छा गुडविल और सबसे अच्छा करीबियों में से हैं। ऐसे में उन पर एक संगीन और बेहद गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व रणनीतिकार और अभी के नेता जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लगाया है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा आरोप लगाया है। उस आरोप के बाद अशोक चौधरी की कलई खुल गई है। दरअसल उन पर एक गंभीर आरोप लगा है। उस पर देखिए बिहार की राजनीति गर्मा गया है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, लेकिन उनके ही मंत्री देखिए किस तरीके से आरोपों से घिर गए हैं। दरअसल भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उन्होंने कहा है, प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पिछले 2 सालों में अशोक चौधरी और उनके परिवार ने करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। इस आरोप ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल 19 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने दस्तावेज दिखाते हुए अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया रिपोर्ट में बताया भी है कि प्रशांत ने जमीन की खरीदारी में न सिर्फ अशोक चौधरी की पत्नी और बेटी शांभवी का नाम लिया, बल्कि दामाद सयान कुणाल, समधन अनिता कुणाल और दिवंगत आचार्य किशोर कुणाल के परिवार से जुड़े ट्रस्ट मानव वैभव विकास ट्रस्ट का भी जिक्र किया है। तो इसके बाद देखिए प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी कुणाल किशोर कुणाल की पत्नी और बेटे और अशोक चौधरी की पत्नी के बीच डेली बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उनके पास है। तो देखिए इसको लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है। अशोक चौधरी का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। उस पार्टी के अशोक चौधरी नेता हैं जिस पार्टी का जीरो टॉलरेंस की नीति रहा है, और उस पार्टी के किसी विधायक और मंत्री पर आरोप लगता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा ले लेते हैं। चाहे उनके सरकार में किसी भी गठबंधन के नेताओं के पर आरोप लगता है तो उनसे मंत्री रहते हुए उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है। कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जब महागठबंधन की सरकार थी तो आरोप लगा था और आरोप के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव को छोड़ करके एनडीए खेमे में चले गए थे, और जब आरोप लगी मेवालाल चौधरी स्वर्गीय पर, उन और शिक्षा मंत्री थे उस समय, उनसे भी इस्तीफा लिया गया था। तो फिर अशोक चौधरी से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और जेडीयू के एमएलसी ने साफ तौर पर यह कहा है कि अशोक चौधरी को इस पर जवाब देना चाहिए, इस आरोपों का खंडन करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी का जो नीति है, सिद्धांत है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। क्या कुछ उन्होंने बातें कही है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए नीरज कुमार मुख्य प्रवक्ता हैं और जेडीयू के एमएलसी हैं। उन्होंने कहा है अपने एक्स हैंडल से, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों के कार्यकाल और पूरे राजनीतिक जीवन में अपनी ईमानदारी व शुचिता से राजनीति को नई परिभाषा दी है। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ जो उन पर एक पाई का आरोप साबित ना कर सके। आरोप जिन पर आरोप लगा है वही जवाब दे। नीतीश जी इज इक्वल टू जीरो टॉलरेंस। तो देखा आपने नीरज कुमार क्या बताते समझाते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार मतलब जीरो टॉलरेंस। ऐसे में अशोक चौधरी पर जो आरोप लगे हैं उस आरोप का जवाब उनको देना पड़ेगा, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। ये तमाम सारी बातें मीडिया में चल रही है, लेकिन अशोक चौधरी का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें दर्श न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।